तुझसे ना मिलूं तो मुझे मन लगता नहीं। तुझसे ना मिलूं तो मुझे मन लगता नहीं। हेलो मेरे प्यारे ब्रदर, आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल सिंपल स्टडी में आप लोग का स्वागत है। तो मेरे प्यारे ब्रदर, हम इस बात पे आज टॉपिक पे बात करने आए हैं और आप लोगों से मिलने आए हैं। और गाना गाने का एक ही मकसद था कि आप लोगों से नहीं मिलते हैं तो मुझे मन ही नहीं लगता। बहुत ही दिनों बाद मिले हैं। इसका रीजन यह है कि मेरे चेहरे पे आप मुस्कान देखते होंगे, लेकिन अंदर से मैं बहुत ही दुखी हूँ। मेरे दादाजी का एक्चुअली डेथ हो गई। इसी कारणवश हम 15 मार्च को जो बैच स्टार्ट होने वाले थे अपने यूट्यूब चैनल सिंपल स्टडी पर, वह बैच को बढ़ाकर हम 15 अप्रैल कर दिए थे। वीडियो वही था, लेकिन बैनर में केवल हम जो थंबनेल होता है उसी में हम केवल को डेट को वहां पे लिख दिए थे। लेकिन आइए हम लोग फिलहाल अपने बातों पर विचार करते हैं। आप लोग क्लास 10th में बहुत अच्छे नंबर लाए, यह मेरी ऐसा मानना है। आप लाए हैं कि नहीं लाए हैं तो हम जान नहीं सकते। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा सर मेरा इतना नंबर आया और मेरा इतना नंबर आया। तो चलिए हम आज क्लास 10th ऑल बोर्ड, बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, यूपी बोर्ड, छत्तीसगढ़ बोर्ड, एक्चुअली कोई भी बोर्ड हो अपने भारत का, कोई भी बोर्ड हो, कोई भी स्टेट हो, लेकिन सभी बोर्ड के बारे में सिलेबस के बारे में जानकारी देंगे, वो भी क्लास 10th मैथ का। तो आइए हम लोग मैथ सिलेबस पर बात करते हैं। तो इसमें लिखा है क्लास 10th ऑल बोर्ड, और आप लोगों को विषय सूची सिलेबस मैथ के बारे में आप लोगों को हम जानकारी देंगे। तो विषय सूची को हम इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं सिलेबस। तो सिलेबस में आप लोग क्लास 10th में फर्स्ट जो चैप्टर है आप लोग को पढ़ना है रियल नंबर, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, तो वास्तविक संख्याएं जो यह हो गया आप लोग का फर्स्ट चैप्टर हो गया। और जो सेकेंड चैप्टर है आप लोग का बहुपद, जिसको हम पॉलिनोमियल्स बोलते हैं, इंग्लिश में हम लोग पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। और थर्ड जो चैप्टर है जो उसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण, जिसको हम इंग्लिश में पेयर ऑफ इक्वेशन, पेयर ऑफ लाइनर इक्वेशन इनटू हो सकता है। जैसा कि हमको ऐसा लग रहा है, कुछ हमको याद नहीं आ रहा है। जैसे कि देखिए इसके बाद आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा कि क्या मल्टीपल्स होगा कुछ और होगा, ऐसा आप लोग देख लीजिएगा। अपना गलती को हम लोग सुधारते हैं, क्योंकि इसके बाद हम थोड़ा होता है दिक्कत, सभी चीज़ तो याद नहीं रहते हैं। लेकिन आप लोग को मैं बता दूँ कि जो याद है वो लिखे हैं हमको। इसमें थोड़ा कुछ लग रहा है कि हम कुछ दूसरा ही वर्ड लिख दिए हैं। ये जो लग रहा है ऐसा कि गलत हो या सही, इसमें से आप लोग करेक्ट करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में। गलती होती है, इसके लिए हम आप लोगों से हम आते हैं। चलिए अगला बात क्या करते हैं, द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप लोग ये मत बोलिएगा कि सर अभी न्यू अभी स्टार्ट ही किए बैच और शुरू में ही गलती करते हैं सर, ऐसा नहीं होता है बच्चों। जैसा कि हम भी बहुत सारे बैच लेते हैं, होता है कि एक्चुअली किसी भी बैच में कोई पॉइंट हम लोग भूल जाते हैं। आप लोग से भूल होती है, हर बच्चे से भूल होती है, और हर टीचर से भूल होती है। ऐसा नहीं कि हम कोई भगवान नहीं है जो हम सभी चीज़ को याद रखेंगे, होता है कहीं भूल हो जाता है एक्चुअली बच्चों। तो बच्चों आइए हम लोग अगले पॉइंट पर बात करते हैं, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं द्विघात समीकरण। और आप लोगों का फिफ्थ चैप्टर है समांतर श्रेणी, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और आप लोग का सिक्स्थ चैप्टर है जो है त्रिभुज, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं ट्रायंगल्स। बहुत ही बढ़िया चैप्टर है, ये हमको पढ़ने का बहुत अच्छा लगता है। त्रिभुज ये इसका यह सिंबल होता है। और यह सातवां चैप्टर जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बहुत हल्का चैप्टर है, जो वो निर्देशांक ज्यामिति है बच्चों, बहुत इसमें तो हमको बहुत माया। सब बोलते थे कि आप किसी भी चैप्टर से, जैसे हम जिस सर का पहले पढ़ते थे
तो वहाँ सर बोलते थे कि आप किसी भी चैप्टर से आप 10 क्वेश्चन बनाइए, तो हम लोग सबसे पहले निर्देशांक ज्यामिति से क्वेश्चन बनाते थे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। ज्योमेट्री बहुत अच्छे से आप लोग को हम डील करेंगे, क्योंकि हम भी ज्योमेट्री को बहुत अच्छे से आप पढ़े हैं, इसलिए। चलिए अगला हम पॉइंट लिखते हैं वास्तविक संख्या के बाद, तब तक। हाँ तो देखिए, तो फिर अगले टॉपिक जो त्रिकोणमिति का परिचय, 8वां जो चैप्टर होगा बच्चों आप लोग का होगा त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति का परिचय जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों, इंग्लिश में हम लोग उसको बोलते हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। और आप लोग का जो 9th चैप्टर होगा वह है त्रिकोणमिति का कुछ अनुप्रयोग। त्रिकोणमिति का कुछ अनुप्रयोग। देखिए जैसे कि हमें लिखने में नहीं बनाता है, जैसे कि छूट गया था तो हम ऊपर लिख लिए हैं, ये है इसी में का है, ऐसे कर देते हैं और यहाँ पे लिख लीजिएगा त्रिकोणमिति का कुछ अनुप्रयोग। सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। और 10th चैप्टर जो होगा ब्रीथ, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं सर्किल, जिसका सिंबल होता है, ठीक है। और 11th में जो होगा आप लोग का रचनाएं, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कंस्ट्रक्शन। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कंस्ट्रक्शन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों इसको? कंस्ट्रक्शन। और वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं एरिया ऑफ रिलेटेड, एरिया ऑफ रिलेटेड टू सर्किल, एरिया ऑफ रिलेटेड टू सर्किल। और पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सरफेस। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, जिससे जो का चैप्टर नंबर है 13 और 14 नंबर में है आप लोग सांख्यिकी, जो बहुत ही बढ़िया चैप्टर है, जिससे आपको पढ़ने में बहुत मजा आएगा। इसको पढ़ने में आप लोग को बहुत मजा आएगा बच्चों। और जिसका नाम है सांख्यिकी, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं स्टैटिक्स, स्टैटिक्स। और एक चैप्टर और बच रहा है जो है आप लोगों का जो एक चैप्टर और बच रहा है जिसका नाम है क्या, सिक्का उछालने वालों क्या बोलते हैं, 15 नंबर में है आप लोग का प्रायिकता। बुझ रहा है ना, दिख रहा है कौन है, जैसा कि नोटबुक पर जो लिखते हैं वही आदत हो गया। प्रायिकता, प्रायिकता को हम इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, ओके। तो बच्चों आप लोग को सिलेबस के बारे में, वहां तक के सिलेबस का जानकारी दे दिए कि आप लोग को पढ़ना क्या है। आप लोग को पढ़ना क्या है, तो आप लोग को ये भी जानकारी होना चाहिए कि अपने क्लास 10th में मैथ में चैप्टर तो 15 है, पढ़ना तो 15 चैप्टर है, लेकिन किस चैप्टर से कितने मार्क्स आते हैं और कौन से चैप्टर किसके अंतर्गत आते हैं, क्या मैं यही बता दूं? आप लोग लाइव तो नहीं है, वीडियो है, तो आप लोग ऐसा कमेंट बॉक्स में ऐसा मैसेज कीजिए जो लगे, ऐसा मैसेज कीजिएगा कि जो मुझे लग जाए कि नहीं हम लाइव बना रहे थे। तो आइए किस चैप्टर से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आते हैं हम बोल ही देते हैं, बोल दे या लिख दे, जैसा आपकी मर्जी, जैसा कि आप बोलिएगा वैसा आप कर देंगे। क्या छोड़िए हम लिख ही देते हैं, अच्छा रहेगा ना, लिख देते हैं। आप लोग अपने कॉपी में जब उसका नोटबुक बनाइएगा, जो मैथ का जो नोटबुक होता है, जैसे कि होता है हर बच्चे का एक होता है कि हम नोटबुक बना ले और उसी से पढ़े, एग्जाम वक्त तो बहुत ही फायदा करता है नोटबुक जो बना रहता है। तो आइए विशेष बात करेंगे, जैसा कि मेरा आदत है, जैसे कि आप, जैसा कि एक भी बात अगर चर्चा में आए ना तो उस पर हम बहुत देर में जाने लगते हैं। इसी तरह आप लोग मैं पढ़ाऊँगा, आप लोगों को भी मैं पढ़ाऊँगा बहुत देर, तो जो भी चैप्टर पढ़ाएंगे बहुत देर पढ़ाएंगे। हमको केवल याद आ गया नहीं हो, उसको और डेफ मिल जाएगा, उसको समझाने के लिए आपको बहुत डेफ मिल जाएगा। इसलिए बोल रहे हैं कि आप लोग चैनल पर बने रहिएगा और वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो आप लोग शेयर करते रहिएगा, अपने दोस्त को बताइएगा कि बहुत अच्छे सर है कि यूट्यूब पर पढ़ाते हैं। जैसा कि अपना
अपना तो मैंने जो होता है बड़ा ही अच्छा नहीं लगता अपना खुद का, लेकिन आप लोगों को कैसा लगता है आप लोग बताइएगा कि सर क्या ऐसा लग रहा है कि सिलेबस बताने से ही पता चल जाता है क्या सर आगे कैसे पढ़ाएंगे, है कि नहीं? तो आइए मिलते हैं किस चैप्टर से और कौन सा चैप्टर किस डिपार्टमेंट में हो, कितने मार्क्स का आएगा, यह है कि आप लोग का किस चैप्टर से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो मैं बता दूं कि आप लोग का जो पहला ये है जो नंबर सिस्टम, इससे आप लोगों को संख्या पद्धति जिसको बोलते हैं हिंदी में, और सेकेंड है बीजगणित जिसको अलजेब्रा, और 3 में ज्यामिति जिसका ज्योमेट्री बोलते हैं इंग्लिश में, और 4 में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं, और त्रिकोणमिति जिसको हम ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। क्या आपको स्पेलिंग नजर आ रही है? और स्पेलिंग कहीं एल नहीं है, ये है, ठीक है, देख लीजिएगा ठीक से। कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति को ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं, और ज्यामिति को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं। और आप लोग का जो इससे क्वेश्चन आएगा वह आएगा आप लोग को इस मार्कर से तो हाईलाइट नहीं होगा, इससे आप लोग का 10, इससे आ जाएगा 20, और इससे आ जाएगा आप लोग का 10, नहीं इससे भी आप लोग का क्या है ज्यामिति है ना, हाँ इससे तो क्वेश्चन आता है नहीं 20 मार्क्स का, इससे आ जाएगा आपको 10, और इससे भी आ जाएगा आप लोगों को 20। त्रिकोणमिति से तो आपको क्या बोलते हैं 12th में क्वेश्चन उठाता है वो बढ़िया से, 12th में क्वेश्चन बहुत अच्छे से उठाता है। गर्मी बहुत है, फैन ऑफ करना पड़ता है क्योंकि आवाज़ ज़्यादा आती है, और मेरे थोड़ा हम अपने घर से पढ़ाते हो, मेरा घर एक्चुअली हम अपने गांव में आए हुए हैं, वहीं से पढ़ा रहे हैं, हम तो अपने संस्थान पर भी नहीं है संस्थान पे, हाँ, और इसलिए अभी हम घर पे आए हुए हैं, इसी कारण की थोड़ा मोड़ा आवाज़ बाहरी वातावरण, जैसे कि गाँव में तो देखते ही होंगे आप लोग। हम एक बिहार के रहने वाले, तो बिहार में हर एक ऐसे जिले हैं जैसा कि वहाँ गाँव है, तो देखिए गाँव सभी जगह है, बिहार में नहीं है ऐसा। तो देखिए अभी ये वो जो ट्रिग्नोमेट्री है ये 20 नंबर का आएगा, ठीक है। और अगला जो आप लोग का चैप्टर होगा बच्चों वो क्षेत्रमिति होगा। अगला जो चैप्टर होगा वह होगा आप लोग का क्षेत्रमिति, क्षेत्रमिति जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं मेंसुरेशन। 6 नंबर जो चैप्टर होगा आप लोग का होगा क्षेत्रमिति, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मेंसुरेशन, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मेंसुरेशन, और इसको भी हम बोलते हैं 7 नंबर चैप्टर है वो आप लोगों का होगा सारथी और परीक्षा। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं स्टैटिक्स एंड एस्थेटिक्स क्या होता है इसका, देखिए थोड़ा गड़बड़ा है, एस्थेटिक्स यस, क्या होता है एस्थेटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, चलिए तो इससे आप लोग का क्वेश्चन आ जाएगा 10 नंबर का, इससे आप लोग आएगा 10 नंबर, और इससे कौन गया, इससे आएगा सभी को जो लेगा आप लोग को 100 बस, ओके ना, 100 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा। तो बात तो हो गया यहाँ तक कि किससे किस कितने चैप्टर का कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ये तो आप लोगों को जानकारी हो गया होगा। और ये भी अब जानकारी लेना है कि वास्तविक संख्या जो फर्स्ट चैप्टर है सर उसमें आप क्या क्या पढ़ाइए, तो हम आपको बता दें कि जैसा कि अगर हम बता देंगे तो अच्छा रहेगा, हम बता सकते हैं, बताइए बोलिए, तो चाहेंगे तो हम बता सकते हैं, चाहेंगे तो क्या बता सकते हैं हम लोग को, लेकिन कुछ काम आप लोग के लिए छोड़ दें, कुछ काम आप लोग के लिए भी छोड़ेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। सिलेबस का तो फुल एम्प्लॉयड हो गया कि 15 चैप्टर पढ़ना है, यूनिट सिर्फ इसमें 7 यूनिट है, और 15 चैप्टर जैसे कि 7 यूनिट है, और किस यूनिट से कितने फर्स्ट यूनिट से आप लोग का 20 नंबर का क्वेश्चन आएगा, सॉरी फर्स्ट यूनिट से आप लोग का 10 नंबर क्वेश्चन आएगा, और सेकंड यूनिट से 20, और थर्ड यूनिट से भी 20, और उसके बाद थर्ड यूनिट से भी आप लोग का आएगा 20, फर्स्ट से 10, सेकंड से 20, फिर 20, फिर 10, फिर 20, फिर 10, फिर 10, और क्षेत्रमिति से आप लोग को 10 नंबर, और सांख्य और परीक्षा से 10 नंबर आएगा।
तो जो पहले चैप्टर से हम वो ऐसे नहीं पढ़ाएंगे, जो बड़े चैप्टर उसको पहले पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं, आपको शेयर बाय चलेंगे। पहले सांख्यिकी, जैसे कि हम लोग पहले वास्तविक संख्या ले चलेंगे, फर्स्ट जो चैप्टर उसको ले चलेंगे। तो देखिए, जैसा कि बात तो बहुत ज़्यादा हो गई, और सिलेबस भी आप लोगों को मैं बता दूँ। तो देखिए, जैसा कि तो जीवन में एक बात को सीख लीजिए, मुस्कुराना सीख लीजिए। खुशी कभी भी अगले को ना लगे कि सर दुख में, आप मुस्कुराते रहिएगा ना। आप हम कभी भी देखिएगा पुराने में हम मुस्कुराते रहते, क्यों? हमको बचपन से आते मुस्कुराते रहते, किसी अगले को हम ऐसा पता ही नहीं होने देते कि हमको कहीं दुख। जो दर्द क्या, जो भी प्रॉब्लम है, पहले तो अपने आप अपने माता पिता से बताए। लेकिन आजकल के कुछ अच्छे ऐसे बच्चे हैं जो ऐसा प्रॉब्लम कर देते हैं, ऐसा प्रॉब्लम, कुछ ऐसे प्रॉब्लम कर बैठते हैं कि जो मम्मी पापा को बताने लगा। लेकिन यह बात जान लीजिए कि मम्मी पापा को और अच्छे से अच्छी बात और खराब से खराब बातें बताइएगा तो उसका सोल्यूशन माँ बाप निकाल देते हैं वहाँ पे। सॉरी, फिर हम अपना गांव में जो रहे जो वो लैंग्वेज निकल गया, मम्मी और पापा उसका सोल्यूशन निकाल देते। इसलिए आप मम्मी पापा को हर सभी बातों का बताइएगा। और इसके साथ साथ हम एक और बात करना चाहते हैं, अगर मेरा वीडियो के अगर मेरा पढ़ाने का अच्छे से स्टाइल और अच्छा लगे कि हाँ सर अच्छे पढ़ाएंगे, तो आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। यही आप लोगों से हम विनती करते हैं। मेरे लिए आप इतना कर दीजिए, और अपने लिए जो हम बोले थे कि आप लोग कुछ काम एनसीईआरटी का जो बुक है उसमें जाके देखिएगा कि वास्तविक संख्या में क्या पढ़ना है। उससे पहले आपका उसका भूमिका पढ़ाएंगे, और उसके बाद क्या बता भी नहीं है, पढ़ा भी नहीं उसका उसमें पढ़ना आपका स्टार्टिंग हुआ यूक्लिड विभाजन प्रमेय, ए बराबर बी क्यू प्लस याद आ गया होगा अगर आप अपने किताब को पढ़ते होंगे तो। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो आएगा आप लोग का वास्तविक संख्या, जो ताबड़तोड़ मिशन 2022 के तहत चलेगा। मिशन 2022 से 23 चलेगा, जो 2023 में जो आप लोग का मैट्रिक एग्जाम होगा, वो जो भी न्यू आप सोच रहे हो कि सर बोल रहे हैं 2023, लेकिन आप लोग जो सोच रहे हो कि हाँ सर न्यू शिक्षा नीति लागू हो गया है, नहीं, तो न्यू शिक्षा नीति बच्चों लागू तो हो गया है, इसके बारे में हम सही तो बताएं, इसके बारे में तक हम जानकारी डिटेल लेंगे। इसके बारे में अगर आपको सही से पूरा जानकारी डिटेल हो जाएगा, डिटेल से जानकारी क्या इसका कहने का क्या अर्थ निकलता है, तब हम बताएंगे आप लोग एक वीडियो के माध्यम से क्या। लेकिन तब तक हम लोग एक ही बात बोलेंगे, मिशन 2022 से 23, लेकिन मिशन क्या आएगा कि 2023 में बहुत अच्छा होना है, क्योंकि 2023 में रिजल्ट आएगा ना, तो 22 में पढ़ना है और 23 में उस मिशन को सक्सेसफुल कर देना है। तो चलिए बच्चों, फिर बात करते हैं अगले वीडियो में, और अगला वीडियो आप लोग आएगा रियल नंबर का, बहुत ही ताबड़तोड़ ढंग से हम पढ़ाएंगे, उस ढंग से पढ़ाएंगे कि वास्तविक संख्या कभी आपके दिमाग से नहीं जाएगा। तो चलिए, तब तक के लिए बच्चों हम जय हिंद, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए